ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। पर मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बेसिक सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो ज्ञानेश कुमार एक पूरा सिस्टम 10-15 साल से करा रहा है। तो करा रहा है तो ये 6018 नाम क्यों नहीं हटवा पाया वो सिस्टम? क्यों नहीं डिलीट हो पाई ये 6018 नाम? राहुल गांधी से कोई पूछे कि अगर चुनाव आयोग करा रहा है, कोई सिस्टम करा ले रहा है, तो ये 6018 नाम क्यों नहीं हटवा पाया? क्यों कांग्रेस पहली बार आनंद सीट से जीत गई जब आपके हिसाब से सो कॉल्ड वोट चोरी हो? लेकिन नहीं, राहुल गांधी का तो कुछ और चल रहा है ना, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र की एक सीट पर भी खुलासा करने का दावा किया। आरोप लगाया कि जिस प्रोसेस से कर्नाटक की आनंद सीट में वोट डिलीट हुए, उसी प्रोसेस से महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर वोट जोड़ दिए गए। महाराष्ट्र की राजूरा विधानसभा सीट पर 6850 वोट जोड़े गए। लेकिन आप यह देखिए कि राजूरा में 1999 से हर चुनाव में विधायक चेंज हो जाता है। 2024 में यहां से बीजेपी जीती, 19 में कांग्रेस जीती थी, फिर 2014 में यहां बीजेपी जीती थी, 2009 में कांग्रेस जीती थी, 2004 में स्वतंत्र भारत पक्ष को जीत मिली, 1999 में कांग्रेस को जीत मिली। यानी राजूरा से कांग्रेस का इतिहास है, वो एक चुनाव जीतते हैं, अगला हार जाते हैं। तो ये वाला हार गए क्योंकि पिछला जीते थे, वो पैटर्न बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी इसे इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे वोट जोड़े या घटाए गए तो कांग्रेस इस बार ये सीट हार गई, वरना पता नहीं कितने बार से जीत रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, उन फैक्ट्स में दम ही नहीं है, ठस्सी बम है बॉस। हाइड्रोजन और एटम बम तो छोड़ दीजिए, ये ठस्सी बम है। और सवाल यह है कि आप क्या देश के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हैं? पहले ईवीएम चिल्लाते रहे, अब जो है वोट चोरी कह रहे हैं, नाम जोड़ के नाम कटा के होता है। खुद अभी बिहार में ये लोग 89 लाख नाम दिए हैं कि भाई इनको हटाइए। क्यों दिए आप? ये वोट चोरी कराना चाहते हैं कि आप आपके लॉजिक के हिसाब से? राहुल गांधी के आज के वोट चोरी वाले धमाके पर, सो कॉल्ड धमाके पर, अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया। आज अमित शाह बिहार में थे, शाह ने राहुल और लालू दोनों को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बिहार में यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मकसद वोट चोरी नहीं बल्कि घुसपैठियों को बचाने का था, यह अमित शाह कह रहे हैं। सुनिए एक बार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी धमाका करने का दावा तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि जब इतने पुख्ता सबूत हैं और मान लीजिए आपके हिसाब से चुनाव आयोग मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो कोर्ट जाएंगे क्या? राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइए। कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। सुनिए एक बार। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। आप सोचिए बॉस, इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि मेरा काम इस देश के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? भाई जब इतने सबूत हैं, दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट में कर दीजिए। और आप तो, या आपका पूरा इकोसिस्टम कई बार कोर्ट गया है, विपक्ष कोर्ट नहीं गया है। भाई बिहार एसआईआर के मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, वक्फ कानून, आर्टिकल 370, राफेल मुद्दा, पेगासस, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सीएए, नोटबंदी, सब पे कोर्ट नहीं गए।
इसी में कोर्ट में जाने में आपको लग रहा है कि ना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आज दिन में राहुल गांधी आए थे तो वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने, लेकिन बम तो फुस हो गया। इस धमाके का कोई असर शाम तक नहीं हुआ, तो शाम तक राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर लोग बातें करने लगे कि राहुल गांधी का असली एजेंडा आखिर क्या है। क्योंकि आज वोट चोरी के नए आरोप लगाकर राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी ने जेन जी का जिक्र किया और यह जेन जी का नाम जब भी आता है तो लोग नेपाल की बात करने लगते हैं। नेपाल में हाल में जो भयंकर बवाल हुआ था, जिसमें संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रधानमंत्रियों के घर से लेकर मंत्रियों के घरों में आगजनी हुई थी, मारपीट हुई थी, खौफनाक तस्वीरें आई थी, नेपाल में तख्ता पलट हुआ था, वो सब जेन जी प्रोटेस्ट के नाम पर हुआ था। नेपाल में इसी में भयंकर अराजकता भी दिखी थी। जब राहुल गांधी ने आज जेन जी का जिक्र किया और अपने वोट चोरी वाले सियासी एजेंडे में इसको जोड़ा, तो लोगों ने सवाल उठा दिए कि आखिर राहुल गांधी का असली मकसद क्या है। क्या वो जेन जी को भड़काना चाहते हैं, वो भारत में नेपाल जैसा हाल बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि इंडी गठबंधन के कई नेता पहले ही खुलकर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालत भारत में होने की बात कर चुके हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं ताकि भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बन जाए। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। राहुल गांधी का बैड लक ही खराब चल रहा है। आज उनका एक और कथित बम फुस हो गया जब मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर गौतम अडानी और उनके ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। इन आरोपों की जांच में सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि जांच में यह पता चला कि इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन जैसे आरोप बेदम है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर यह आरोप लगाए थे जिससे अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए थे। सेबी की क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप निराधार थे, यह साबित हो गया। गौतम अडानी ने कहा कि जिन निवेशकों ने इन फर्जी और एजेंडाधारी आरोपों की वजह से नुकसान झेला उनका दुख है। जिन लोगों ने यह फर्जी नैरेटिव फैलाया उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल ने भी यह माना था कि हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं था, और हमने पाठशाला में तमाम सबूत आपके सामने रखे थे कि हिंडनबर्ग कैसे एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है। वो भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाह रहा था कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिला दो ताकि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी गिर जाए, और टारगेट फिर नरेंद्र मोदी को करो। और आज देखिए सब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं ना, इसलिए कहता हूं पाठशाला देखा कीजिए।